नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अब सीबीआई का मामला है। ईडी के केस में तो जमानत पर हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है। अब सीबीआई वाले केस में जमानत के लिए वे सीधे हाईकोर्ट गए हैं, लोअर कोर्ट में नहीं गए। कायदे से उन्हें सीबीआई कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर एक बड़ा कांड कर दिया, जिससे न्यायिक पालिका में हड़कंप मच गया है। सिंघवी ने हाईकोर्ट के उस जज के खिलाफ 150 वकीलों से चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखवा दी है, जिसने केजरीवाल की लोअर कोर्ट की जमानत पर स्टे दिया था। और जो वकील हैं उनमें केजरीवाल के समर्थक भी काफी तादाद में हैं। तो स्वाभाविक है, सिंघवी और केजरीवाल का इंटरेस्ट एक ही है। तो ये सारे वकील जो किसी न किसी तरह दिल्ली सरकार से कोई फायदा उठाना चाहते हैं या पंजाब सरकार से कोई फायदा उठाना चाहते हैं, वे इकट्ठे हो गए हैं। यह न्यायपालिका पर दबाव डालने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश है। इसी तरह की एक कोशिश पहले भी सिब्बल सिंघवी गैंग कर चुका है, जिसके खिलाफ हरीश साल्वे को मोर्चा खोलना पड़ा था। और उनकी रहनुमाई में देश के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी कि वह किसी दबाव में ना आने दें न्यायपालिका को। और इस चिट्ठी में लिखा गया था कि कुछ स्वार्थी तत्व न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। न्यायपालिका पर दबाव बनाकर वे राजनीतिक आकाओं को भ्रष्टाचार के केसों से बचाना चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया था कि न्यायपालिका पर दबाव बनाना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और चीफ जस्टिस को सावधान रहना चाहिए। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद मार्च की बात है। इससे मीडिया में भी उस समय बहुत हलचल हुई थी। और कौन नहीं जानता कि सिब्बल और सिंघवी ही भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं के केस अदालतों में लड़ रहे हैं। फिर भले ही वे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, जैन हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, कविता हो या फिर राहुल गांधी हो। अब जब सिब्बल तो हेमंत सोरेन को रेगुलर जमानत करवाने में कामयाब हो गए हैं और सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी लोअर कोर्ट से जमानत का जुगाड़ करवाकर भी अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं निकाल सके, क्योंकि हाईकोर्ट के जज सुधीर जैन ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया है। केजरीवाल के समर्थक वकीलों ने जमानत पर स्टे को गलत परंपरा कहते हुए नाराजगी जाहिर की है। सुधीर जैन पर लांछन लगाते हुए इन 150 वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि सुधीर जैन को ईडी की याचिका सुननी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसका भाई अनुराग जैन ईडी का वकील है। लेकिन सच यह है कि अनुराग जैन उस दिन कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ था और सुधीर जैन वकेशन जज थे। उस दिन के जज वही थे, उन्हीं के सामने ईडी गई थी। इन वकीलों ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी ऐतराज जताया है, जिसमें कहा गया है कि वकेशन जज किसी केस में फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे। तो एक हिसाब से यह ठीक ही है, केस की सुनवाई कोई और जज कर रहा होता है। वकेशन जज से किसी तरह का जुगाड़ किया या उनको गुमराह किया और जमानत ले ली या और भी फैसला कोई करवा लिया, तो हाई कोर्ट का फैसला एक हिसाब से सही है कि वकेशन जज तात्कालिक मुद्दे सुनेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन रेगुलर कोर्ट पर छोड़ देंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश से लोअर कोर्ट के वकील जल भुन गए हैं, क्योंकि वकेशन के दौरान ही वे खेल कर लिया करते थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का अभी इस चिट्ठी पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हर कोई समझता है कि यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने वाली वही लॉबी है जिसके खिलाफ देश के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस को आगाह किया था।
जहां तक केजरीवाल की जमानत का सवाल है, तो वह पिछले 4 महीने से छटपटा रहे हैं। कम से कम 20 बार जेल से बाहर आने की याचिका लगा चुके हैं। सिंघवी चक्री की तरह घूम रहे हैं, कभी लोअर कोर्ट में, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। और सिंघवी इतने बड़े वकील हैं कि उनकी ऐसी गत कभी नहीं बनी कि जब वह लोअर कोर्ट में भी जाकर के वकालत करते हैं। वह 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत करवाने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन 7 दिन का एक्सटेंशन नहीं दिला पाए। अब ईडी के साथ साथ सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है केजरीवाल को, तो अब दोहरी जमानत लेनी पड़ेगी। सिर्फ ईडी की जमानत से या सीबीआई की सिर्फ जमानत से बात नहीं बनने वाली। इसलिए केजरीवाल अब लंबा नप गए हैं, जल्दी से बाहर आने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि अब उनकी प्राथमिकता जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आने की है, ताकि केंद्र सरकार कहीं उनको बर्खास्त न कर दे और उन्होंने जो इतना बड़ा शीश महल बनाया है वह उनसे खाली ना करवा लिया जाए। कायदे से सीबीआई केस में जमानत के लिए सिंघवी को सीबीआई कोर्ट में जाना चाहिए था। सीबीआई के वकील और जज दोनों ने सिंघवी से कहा भी कि वह लोअर कोर्ट में क्यों नहीं गए, पर सिंघवी तो सिंघवी हैं। 150 वकीलों की चिट्ठी का दबाव काम कर गया लगता है, अन्यथा हाईकोर्ट के जज को कहना चाहिए था कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, लेकिन वह लगता है कि दबाव काम कर गया है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और सुनवाई 17 जुलाई को होगी। लेकिन न्यायपालिका में हायर लेवल और सरकार में न्यायपालिका पर दबाव बनाने की इन हरकतों को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। न्याय बिंदु की ओर से जिस तरह आनन फानन में जमानत दी गई, वह पहले से ही शक के घेरे में है। शक की बुनियाद यह थी कि न्याय बिंदु ने ईडी को हायर कोर्ट में जाने के लिए 48 घंटे का समय देने से भी इनकार कर दिया था, और जिसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश से शक और गहरा हो गया है कि जमानत का जुगाड़ किया गया था। हाई कोर्ट ने वह जुगाड़ विफल बना दिया तो सिंघवी तिलमिला उठे। ऊपर से सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, और सिंघवी की हाईकोर्ट में दलील भी यही है कि क्योंकि लोअर कोर्ट ने ईडी के केस में जमानत दे दी थी, इसलिए सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन बात तो सबूतों पर आकर के टिकेगी। जो सीबीआई ने और ईडी ने काफी हद तक जुटा लिए हैं और कुछ और जुटा रही है। देखते हैं 17 को क्या होता है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।